हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाइव आ चुका है। और किस चीज को लेकर? तो रीजनिंग की क्लास नंबर 5 को लेकर। आज जो है हम लोग रीजनिंग को पूरी रूप से बर्बाद करेंगे। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे नौजवान साथी जो जैसे सीजीएल को बर्बाद करना चाहते हैं, जो झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अचूक दवा मैं आज रीजनिंग में दूंगा शाम के 3 बजे। आज आप लोगों को पता है कि 3 अगस्त का क्या है दिन है, और 3 बजे ही मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेता हूं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करते हुए पहुंच जाओ। जल्दी से 1 मिनट का समय आप लोगों को मैं दूंगा, और 1 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपने सारे सोशल मीडिया पर इसको फैला दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज की इस लाइव क्लास को अटेंड कर पाए और झारखंड जैसे एग्जामों को सीधे से बर्बाद कर पाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, है ना। तो आइए जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन सेशन आज होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं क्या करता हूं, आप लोग सभी को पता है कि साइंस की जो क्लास है वो सुबह में 9 बजे लाइव लेता हूं, और रीजनिंग की जो क्लास है वो मैं आपको 3 बजे शाम में लाइव लेता हूं, और मैथ की जो क्लास है वो आपको 6 बजे शाम में लाइव लेता हूं, और जो जीएस का है क्लास, जीएस की जो क्लास है ये रात के 10 बजे लाइव लेता हूं। चार चार क्लास आप लोगों के लिए लाइव लेता हूं मेरे दोस्त, सोचो। और मैं बिल्कुल पूरी तरीका से फ्री में अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहता हूं, और फ्री में तैयारी करवा रहा हूं। यही कारण है कि मैं चार चार सब्जेक्टों को लेकर लाइव आता हूं, और पूरी रूप से मैं चाहता हूं कि इस बार झारखंड के बच्चे एकदम सीजीएल को बर्बाद करके आए। तो दोस्तों, ना लेट करो ना वेट करो, एक बार क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, और फिर देखो गुरु मंत्र क्या होता है। आइए, तो अब लेट नहीं करेंगे, सीधे लेंगे हम लोग आज जो क्लास नंबर 5 है इसका क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक कर लिए थे पिछले क्लास में, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। एक देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग चल रहा है। हम लोग को कौन सी चैप्टर चल रही है? तो हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5, 6, 7 को हाई एंड लो लिखा जाता है। क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया है कि 5, 6 और 7 इसको क्या लिखा जाता है? हाई एंड लो, हाई एंड लो। बिल्कुल, मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा। हाई एंड लो पहले मैं सिखा रहा हूं, वो आप सीखिए। हाई एंड लो लिखा जाता है। अच्छा, 629, 629 इसे क्या लिखी जाती है? बिल्डिंग, बिल्डिंग आर हाई। ये सब क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, 531, 531 इसको लिखा जाता है हॉट एंड सॉर, हॉट एंड सॉर। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आइए आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि हमें पूछा किस गया है। तो हमसे पूछा कि लो का कोड क्या होगा, यानी कि लो जो ये लिखा हुआ है इसका कोड क्या होगा। तो पहले ढूंढिए कि लो किधर लिखा हुआ है, पहले ये ढूंढिए कि लो किधर लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे लो यहां लिखा हुआ है। तो आप बताओ लो कहीं पर और पर है? तो कहीं नहीं है। तो आपने लो को देखा कि यहां लिखा हुआ है, और मैं देखता हूं और भी जगह तो लो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखो एंड कहीं लिखा हुआ है, तो एंड दिख रहा है एक तो यहां, दूसरा एंड दिख रहा है यहां। तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये क्या हमारा है? तीसरा वाला। अब चलो कोड की तरफ। तो ये पहला वाला और तीसरा वाले में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? तो आप देख रहे हो कि पहला का 5 और तीसरा में भी 5, ये दोनों क्या है? कॉमन। तो अगर एंड का कोड पूछता, अगर हमसे पूछता एंड का कोड क्या है, तो हमारा आंसर होता 5। तो एंड का तो निकल गया। अब अगर हम हाई का कोड निकाल ले तो लो का कोड अपने आप निकल जाएगा। तो हाई देखिए कहाँ है, हाई इसमें है, और कहीं पर हाई है? तो यस, हाई इसमें है। तो पहला और दूसरा में कौन सा चीज कॉमन है? पहला और दूसरा में ये 6 है और ये भी 6 है, ये कॉमन है। तो अगर हाई का कोड पूछता तो हम लोग बोलते क्या है? 6 है। तो अब बताओ
है ना, हाई का कोड भी निकल गया कि 5 है, एंड का कोड निकल गया 6 है। तो अब जो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा लॉ, यहाँ पर बचा लो, और यहाँ पर क्या बचा 7। तो यहाँ पर लो का कोड क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे नौजवान साथी जितने भी लाइव जुड़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग ने समझ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी है। एक भी इधर उधर की बातें क्लास में बिल्कुल नहीं होगी। मैं शांति से आपको पढ़ाना आया हूं, जितना देर पढ़ाऊंगा एकदम शांति से पढ़ाऊंगा, है ना। बस आप लोग जवाब दे देना, अगर समझ में आया है तो लिख देना यस सर, और अगर समझ में नहीं आया है तो लिखना नो सर। बस कुछ भी नहीं करना। आइए एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। सबसे पहले जो लिखा हुआ था मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद ये देखना है कि किसका कोड पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया लो का कोड। तो पहले ये देखो कि लो कहां पर है। तो देखे हम लोग ये जो पहले वाले में लो है, किसमें है मेरे दोस्त, पहले वाले में लो है। एक सेकेंड मेरे दोस्त, ये जो लो है वो किस में है, पहले वाले में। तो अब देखते हैं कि लो कहीं और पर है, तो पता चला नहीं है। अब नहीं है ना, तो ढूंढो एंड को। एंड कहीं और पर है तो पहला चला यस यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि पहले वाला में है और तीसरे वाले में है। तो पहला और तीसरा में क्या कॉमन है, 5। इसका मतलब एंड का कोड पूछता तो आंसर कितना होता, 5। अब देखो, अगर हाई का कोड ढूंढ लें तो जो बचेगा वो किसका कोड होगा, लो का। तो हाई कहीं और पर है, हाई देखो पहला वाला में है और किस में है, दूसरा वाला में। तो पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, पहला वाला में देखो 6 है और सेकेंड वाला में भी 6 है, तो ये कॉमन है। यानी कि अगर हाई का कोड पूछता तो हम बोलते 6 है। तो अब बताओ, एंड का कभी कोड निकल के आ गया कि 5 है, हाई का भी कोड निकल गया 6 है, तो ये 7 किसका कोड होगा। तो यहां पर बचा है 7 और यहां पर क्या बचा है 6। इसका मतलब लो का कोड क्या होगा, 6। अब मैं पूरी तरीका से खुश हूं कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन लेता हूं। बस इसी तरीका से कमेंट करते रहो मेरे दोस्त, इसी तरीका से आप लोग कमेंट करते रहो। बिल्कुल, अगर समझ में आती है तो बोलना यस सर, और अगर समझ में नहीं आती है तो बोलना नो सर। ओके माय डियर, चलो मैं चलता हूं। यस यस बिल्कुल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड इवनिंग। नो लेट नो बैट, लगा दो आग पानी में और बना दो रीजनिंग तूफानी में। तो पहला क्वेश्चन जो आज का था वो कंप्लीट हो गया। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं ताकि आपको दोबारा सीखने का मौका मिले। लिखा गया है 629 को नैमोटेफेक लिखा जाता है। 629 इसे लिखते हैं नैमो, है ना, टे फेक। नेक्स्ट 943, 943 इसे लिखा जाता है डम्प टो टे, डम्प टो टे। नेक्स्ट अगला है 748, 748 इसे लिखा जाता है टू फिर टेको, टू फिर टेको। अब हमसे पूछा किसका कोड है, 3 का। 3 का कोड पूछा है, तो सबसे पहले ढूंढ लो 3 कहाँ है। सबसे पहले ये ढूंढो 3 कहाँ है। तो 3 है भाई यहाँ पे, और कहीं पर 3 है नहीं। तो अब बताओ 4 कहीं पर है, तो ये 4 है, और इसमें नहीं है, यहाँ पर 4 है। तो भाई दूसरे वाला में और तीसरे वाला में, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है, 2। यानी 2 का कोड अगर पूछता, अगर 2 का कोड पूछता तो हम आंसर देते 4, लेकिन 2 का पूछा ही नहीं गया है। अब बताओ, अब देखो ये नो, ये नो को देखो, नो यहाँ पर है क्या, नो कहीं और है, तो नो यहाँ पर है। तो भाई पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, पहला और दूसरा में क्या कॉमन है, तो ये देखो टे, ये क्या है, टे है। तो अगर हमसे टे का कोड पूछता तो आंसर हम लोग राइट देते क्या, 9। तो अब बताओ 9 के बारे में पता चल गया है कि ये टे का कोड है, 4 के बारे में पता चल गया कि 2 का कोड है। तो ये जो 3 है इसका कोड कौन होगा, डंप। तो यहाँ पर जो डंप है ना, DUMP, तो डंप का कोड कितना हो जाएगा, डंप का हो जाएगा कोड आपका 3, और यही हमसे पूछा गया है। तो 3 को क्या लिखा जाएगा,
डंप लिखा जाएगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे मित्र, जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना मेरे दोस्त। आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन अंदाज में इस चीज को समझ रखा हो, है ना। चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और सारे लोग कमेंट में बताओ, सारे लोग कमेंट में बताओ कि एकदम बेहतरीन है कि नहीं। नो लेट नो वेट, जल्दी जल्दी से लगा दो आग पानी में और बना दो रीजनिंग तूफानी में। अगर आप चाहते हो कि JSS CGL में 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर पाए तो हमारे साथ डेली लाइव जुड़िए, है ना। डेली लाइव जुड़िए शाम के 3 बजे, जहां पर मैं लाइव क्लास लेता हूं रीजनिंग का। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर कर रहे हो सभी लोग, लाजवाब। जितने भाई लोग हैं सभी ने आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो 17 में है हल्की सी क्या खतरा। आओ कैसे जरा सीखते हैं। किसी खास कूट भाषा में फॉन्ट FONT फॉन्ट को लिखा जाता है 714, ठीक है। तो कहता है GLUE को लिखा जाता है 494। तो कहता है उसी कूट भाषा में आपको JOKE को क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि फॉन्ट को कैसे लिखा गया 714, है ना। ग्लू को कैसे लिखा गया 494। तो जिस प्रकार से इसको लिखा गया होगा उसी प्रकार से इसको लिखा गया होगा, और हमें इसको भी क्या करना है, उसी प्रकार से लिख देना है। तो आइए समझते हैं कि फॉन्ट को 714 कैसे लिखा गया। तो इस क्वेश्चन को अगर बर्बाद करना हो प्यारे मित्र तो कैसे बर्बाद करोगे, आओ मैं आपको स्पेशल कला सिखाता हूं। देखिए हमारे पास है फॉन्ट FONT। अब बताओ F का जो कोड होता है वो होता है 6, O का कोड होता है 15, N का होता है 14 और T का होता है 20। अब बताओ भाई इनको लिखा क्या गया था, इनको लिखा गया है 714। अब ऐसा क्या काम किया गया होगा कि 714 लिखा गया। तो आप देखो इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 छाछ कितना हो जाएगा, 15 और 6 21। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों जो तो 20 और 14 कितना हो जाएगा 34। क्लियर है। अब इन दोनों को गुना कर दो तो 21 गुना 4, 21 गुना 4 कितना होता है 84, 84 का कितना हो गया 4, कैरी कितना हो गया 8, अरे किस दिया 63 और 8 कितना होता है 71। तो आपने यह समझा कि कुछ नहीं किया गया है, पहले 2 लेटर का पोजीशन वैल्यू को जोड़ दिया गया, लास्ट के 2 लेटर का पोजीशन वैल्यू जोड़ दिया गया और दोनों को आपस में गुना किया तो 714 आ गया। तो जिस प्रोसेस से ये 714 आया है ठीक उसी प्रोसेस से, है ना, ये भी 494 आना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा सा 494 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। GLUE। अब बताओ G का मतलब होता है 7, L का कोड होता है 12, U का मतलब होता है 21, E का होता है 5। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पहले 2 को जोड़िए लास्ट को 2 को जोड़िए। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 7 19, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 26। अब इनको आपस में गुना कर दो तो आना चाहिए, कितना आना चाहिए 494। तो अब बताओ कितना करोगे, 19 गुना 6 करो, 19 छक 114, 114 के 4 कैरी कितना हो गया 11, 19 दूना 38, 38 और 11 कितना हो जाएगा 49। यानी कि बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है दोनों जगह। तो अब यही पैटर्न को फॉलो करवा देना है कहाँ, जोक के पास, तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो आइए जोक के पास चलते हैं, JOKE। तो क्या करना है, पहले पोजीशन वैल्यू लिख दो। जे का पोजीशन वैल्यू होता है कितना, जे का होता है 10, O का होता है 15, K का होता है 11 और E का होता है 5। तो अब क्या करेंगे, तो इनके पोजीशन वैल्यू, पहले 2 का पोजीशन वैल्यू तो 10 और 15 का पोजीशन वैल्यू को जोड़ो, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25। उसी तरीका से लास्ट का दोनों का पोजीशन वैल्यू को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 11 5 16। अब इन दोनों को गुना कर दो, 25 गुना 16 करोगे तो आएगा 400। इसका मतलब है कि जोक को लिखा जाएगा क्या 400। तो मेरे भाइयों आप लोग कितने को ये समझ में आ गया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी को ये चीजें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ आ चुकी है। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। सारे भाइयों का लाइव कमेंट आना चाहिए। जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे भाई हैं, सबका कमेंट एकदम आना चाहिए। ना लेट करो ना वेट करो। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है
तो लेट बात किस बात की करते हो मेरे दोस्त? अगर हमारी क्लास से आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, लगता है कि मैं सीजीएल निकाल सकता हूं, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो मेरे मित्र, है ना। मेरे भी मेहनत लगता है, मैं भी अपनी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाने आता हूं, ठीक है। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे मित्र, शेयर कर दो, शेयर कर दो मेरे चाहने वाले, मेरे नौजवान साथी। और कमेंट करके ये बताओ कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 17 पूरा बढ़िया से समझ में आ चुकी है। चलिए, यस, बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने कमेंट कर दिया है, बिल्कुल सर, एकदम मस्त है, जबरदस्त है। तो मस्त और जबरदस्त है, तो सीधे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एक खास कूट भाषा में मॉक MOC को लिखा गया है 9326 लिखा जाता है ना। मिंक MIN को लिखा जाता है इतना, ग्लू GLU को लिखा जाता है इतना, और लोट को लिखा जाता है इतना। तो हमसे पूछा ONM को क्या लिखा जाएगा। आओ जरा सा प्यार से समझते हैं, इज्जत के साथ। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करोगे, आओ मैं आपको स्पेशल तरीका सिखाता हूं, है ना। आओ देखिए, मॉक लिखा हुआ है MOCK, मॉक, मॉक को लिखा जाता है आपको 9326, 9326। ओके माय डियर। अगला है मिंक, MINK, मिंक है। मिंक को क्या लिखा जाता है, तो यहां पर लिखा जाएगा 2538। नेक्स्ट उसी तरह कैसा है LUNE, इसको क्या लिखा गया है 5041, 5041। नेक्स्ट लोट LOUT, इसे लिखा गया है क्या, इसे लिखा गया है 6714। तो हमसे 14, ठीक है। और हमसे पूछा है कि ON और M का कोड क्या होगा। अब जरा सा आप इमेजिन करो, जरा सा चीज आप सीखने की कोशिश करो। M देखो पहला लेटर है, तो बोलोगे सर M का कोड तो 9 होगा, तो यहां पर पहला कौन है M, तो यहां पर 9 है नहीं। तो इस तरह से नहीं किया गया, ऐसा मत सोचना कि जो पहले आया है उसका कोड पहले वाला है। जैसा कि आपको देख रहे हो यहां पर देखो M क्या आया पहला, तो भाई यहां पर कोड 9 है। चलो एक बात मैं मानता हूं कि M का कोड 9 है, तो अगर कहीं और भी अगर M मिलेगा तो उसका भी कोड क्या होना चाहिए 9 हो जाना चाहिए। आओ देखते हैं, यहां पर देखो M है, क्या इसमें कहीं 9 है नहीं, इसका मतलब है कि जो लेटर है उसका कोड कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे बनाओगे, हमें निकालना है MNO का कोड। तो पहले ये चेक करो कि M कहाँ कहाँ है, तो M देखो यहां पर है और M यहां पर है और कहीं नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन आपका 2 भी है और 3 भी है। ओहो बड़ा लफड़ा है, बड़ा लफड़ा है मेरे दोस्त, है ना, बड़ा क्या है लफड़ा है। मिंक LUNE, इन दोनों में क्या है कॉमन। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं जरा सा हम लोग ओ पे, ओ में देखते हैं तो ये और ये कॉमन है। अच्छा सी, तो एम का आपको जो कोड होगा छोड़ दो, एम तो कॉमन है, हमसे एम पूछा गया है। अब आप जरा सा चेक करो कि ये क्या है ओ है, ओ कहाँ कहाँ है, ओ कहाँ कहाँ है जी, तो हमें ओ कहाँ कहाँ है, तो ओ एक यहाँ पर है, इसमें ओ कहीं नहीं है, इसमें ओ कहीं नहीं है, यहाँ पर ओ है। तो बताओ पहले वाला में और चौथे वाला में क्या कॉमन है, पहले वाले और चौथे वाला में क्या कॉमन है जी, तो 6 कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया 6, ये हो गया 6, इसका मतलब ओ का कोड क्या होगा 6 होगा। अब आते हैं एन की बात करते हैं, एन का कोड क्या होगा, तो एन देखो कहाँ है, एन यहाँ पर है, और कहाँ है, तो एन यहाँ पर है। अब दूसरा वाले में और तीसरा वाले में क्या कॉमन है, ये दूसरा है और ये दूसरा है और ये तीसरा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका 5, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ये हो गया 5, यानी कि 65, 65 अभी 2 जगह दिख रहा है। अब हम एम का कोड निकालेंगे, तो एम का कोड निकालो और पता करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो भाई यहाँ पर एम है, ये दोनों में, ये दोनों में एम है, क्लियर है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन 2 भी है और 3 भी है ना।
और तो कहीं है ना सी, सी सी कहीं है, सी यहाँ पर तो है नहीं, के ये दोनों में है। अब देखो हम यहाँ पर एम का कोड निकाल रहे हैं, एम तो कहीं यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर। अगर मैं सी की बात, के की बात करूँ, के की बात करूँ तो के ये दोनों में है, और ये दोनों में 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। ओके माय डियर, लफड़ा जरा सा है। अब आओ कैसे निकालेंगे, आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। अब जो हमारा एम है और यहाँ पर कौन बचा, एम और सी, एम और के, और यहाँ पर सी, सी कहीं पर है, सी कहीं पर नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें जो है एम और सी, के ये दोनों में है, पहले और दूसरा में, पहला और दूसरा में आपको 2 है, और क्या है 2 है, और ये है और ये है, यानी 2 और 3 है। तो एम का जो कोड है ना, एम का जो कोड है वो 2 हो सकता है या क्या हो सकता है 3 होगा। तो अगर 2 लोगे तो 252 होना चाहिए, 252 कहीं पर है नहीं, इसका मतलब 2 नहीं होगा। तो भाई तो अब क्या होगा, तो 3 होगा। क्या 253 कहीं पर है, तो बोलोगे यस सर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 653 जो है वो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। तो बस ये चीज आपको क्या करना है, लगाना है और बर्बाद कर देना है। तो मेरे भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19। देखिए जिस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी बताया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो अभी जिस रूल से बताया, जिस तरीके से मैं सिखाया हूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बना के इसका आंसर शेयर करो कि क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसको कैसे बर्बाद करोगे, आओ इसका स्पेशल कला मैं आपको सिखाता हूं। देखो डेम है, डी है, ए है, एम है, और क्या है ई, और इसको कोड में क्या लिखा गया है 2976। नेक्स्ट टाइम है TIME, टाइम को लिखा गया है 9254। नेक्स्ट शेप SAPE, शेप को लिखा गया है 8369। मोस्ट MOST, मोस्ट को लिखा गया है आपको 1523। हमसे पूछा है कि ATP का कोड क्या होगा, ATP का आप कैसे बनाओगे, आओ जरा दिखाता हूं आपको जलवा। अब पहले बताओ ए कहाँ कहाँ है, तो ए एक के जगह है, और कहीं पर ए है नहीं, तो ये रहा ए। तो पहले ये बताओ टी कहाँ कहाँ है, टी यहाँ है, और कहीं टी है, यस यहाँ है, और दोनों तो कहीं, तो पहले टी का कोड निकाल लो। ये टी यहाँ है और ये टी यहाँ है, तो बताओ दूसरा वाला में और चौथा वाले में क्या कॉमन है। ये दूसरा वाला रहा और ये चौथा वाला रहा, तो भाई 3 तो इसमें नहीं है, 2 भी यहाँ पर है, 5 भी यहाँ पर है। ओहो माय डियर, यानी कि 2 और क्या है ना, टी का कोड 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो भाई मैं साइड में लिख के रख लिया कि टी का कोड जो है 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है ना। पी का कोड निकालो, पी कहाँ कहाँ है, पी यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो भाई पी यहाँ पर है और कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पर एस, ये एस है, यहाँ पर भी एस है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यानी तीसरा वाला में और चौथा वाला में। ये तीसरा वाला हो गया और ये चौथा, 3 कॉमन तो है, यहाँ नहीं होगा, ये 5 नहीं, यहाँ पर क्या कॉमन है 3, तो ये 3 आपका ये कॉमन हो गया, यानी एस का कोड पूछता तो ये होता। अब हम ई का कोड निकाल लेते हैं, ई है यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में देखो क्या है, 6 यहाँ पर भी है लेकिन 6 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर नहीं है, क्या कॉमन है भाई तीनों में, तो भाई 8369 टाइम टेप। चलिए कोई बात नहीं, इन तीनों में क्या कॉमन है, पहला दूसरा तीसरा में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, 2 इसमें भी 2 है, 9 2 इसमें नहीं है, 9 को उठाते तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें, यस 9 कॉमन है, देखिए 9 9 9, तो ये 9 जो कोड है वो किसका है, ई का, और हमें ई का कोड पता चल गया। तो अब बताओ एस का भी कोड पता चल गया है और किसका पता चल गया, ई का, तो ए और पी का कोड क्या होगा, ए और पी का जो कोड होगा 8 और 6 होगा, ए और पी का कोड क्या होगा 8 और 6 होगा, 8 और 6।
8 और 6, ये रहा ए और ये रहा पी। अगर ए का कोड 8 लोगे तो पी का कोड 6 होगा, और अगर ए का कोड 6 लोगे तो पी का कोड 8 होगा। अब बताओ, और बाकी रह गया कौन, टी। तो टी की जगह 2 भी पुट कर सकते हो और 5 भी पुट कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अब ये तो ए टी, यहाँ पर टी है, अब यहाँ पर टी का पुट करो, तो टी की जगह आप लोग 2 भी पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो 826, 826 नहीं है। अगर 5 पुट करोगे तो भाई 856, 856 भी कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है मेरे दोस्त, यहाँ पर पुट करो। अगर यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 628, 628 कहीं नहीं है। अगर यहाँ पर 5 पुट करोगे तो 558, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो सोच लो मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कितने लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को, जो सोचने से आपको क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। ऐसे ऐसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर का पूछा हुआ है, देख लेना जाके, मिल जाएगा, है ना। तो मैं अपने आप को लेटेस्ट रखता हूं, मैं सोचता हूं बच्चे को पुराने क्वेश्चन क्या करवाऊं, नए नए क्वेश्चन की वैरायटी को दिखाइए कि अभी का पैटर्न क्या चल रहा है। बाबा जमाना का पढ़ोगे ना, है ना, पहले का टाइम था कि लुसेंट पढ़ के जाते थे तो नौकरी हो जाता था। आज लुसेंट पढ़ोगे ना तो 2 क्वेश्चन मिलेगा और कुछ होने वाला नहीं है। तो वो जमाना लद गया है ना, इसलिए जब आराम से इज्जत के साथ क्या करिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देख लो, किसी खास कुट भाषा में YEAH को लिखा जाता है 207, BLUK को लिखा जाता है 186। तो कहता है उसी कुट भाषा में कोड को क्या लिखा जाएगा। आओ सबसे पहले चेक करो कि कैसे लिखा गया है। अगर ये पकड़ लोगे तो तुम बाद में उसी तरह से कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। YEAH है। अगर मैं इसको लिखा कितना गया है जी, 207। आइए पहले दिमाग लगाते हैं कि कैसे लिखा गया होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो y का जो कोड होता है वो होता है आपका 25। y का कोड कितना होता है, 25 होता है। e का कितना होता है, 5 होता है। a का कितना होता है, 1 होता है। और h का होता है 8। अब 25, 5, 30 और 1, 31 और 8, 39, 39, एक तो 39 आ गया। अच्छा, अब उसी तरीका से अगर हम लोग दूसरे का कोड देखें तो दूसरे का कोड होता है BULK। इसका कोड क्या है, इसको लिखा गया है 186। अच्छा, बी का मतलब होता है क्या, बी का मतलब होता है पोजीशन वैल्यू कितना, 2। यू का मतलब 21, एल का मतलब 12 और के का मतलब 11। तो 21 और 2 23, 23 और 12 35, और 35 और 11 कितना है, 46। अब 46 है, इसको 86 बना दिया, 186। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो जरूर कांड हो रहा होगा। अब कांड करते हैं तो y का उल्टा कौन होगा, y का उल्टा होगा b। b का कितना होता है, 2। e का उल्टा होता है v। v का कितना हो गया, 22। a का उल्टा z होता है, z का कितना होता है, 26। h का उल्टा s होता है, s का कितना होता है, 19। अब क्या करो, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ने से कितना आ रहा है, देखिए 22 और 2 24, 24 और 26 50, 50 और 19 कितना होगा, 69। अच्छा, यहाँ पर इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 25। इसका उल्टा हो जाएगा 6, इसका उल्टा हो जाएगा 15 और इसका उल्टा होता कितना हो जाएगा, 16। अब इनको भी जोड़ो, 25 और 6 31, 31 और 10 41, 41 और 6 है ना, 25 6 31। 25 यू का होता है आपका, यू का होता है एफ का यू। चलो ठीक है, 25 6 31, 31 और 10 41, 41 और 5 46, 41 और 5 46, 46 और 10 56, 56 और 6 62। ये कितना आ गया, 62। अब देखो इनको 3 से गुना करो, देखो 207 आ जाएगा। इसको भी 3 से गुना करो, 186 आ जाएगा। इसका मतलब ये कांड किया गया है। इस क्वेश्चन को पैटर्न क्या लगाया गया, पहले तो उसका उल्टा पोजीशन वैल्यू लिखिए, फिर उस पोजीशन वैल्यू को योग करके 3 से गुना कर देने से आंसर आ रहा है। तो तुमको कुछ नहीं करना है। सी का उल्टा क्या होता है, सी का एक्स होता है, एक्स का मतलब कितना, 24। ओ का कितना होता है, एल का ओ, तो ओ का कितना होगा, 12। आर का क्या होता है, आई, आई का कितना होगा, 9। डी का होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का कितना होता है, 23।
अब सबको जोड़ दो, तो 24 और 2 26, 26 और 9 26 और 30 और 5 35 और 3 38 के 8, हाथ में कितना 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 88 है। 88 को 3 से गुना कर दो, 8 या 24 के 4, हाथ में कितना 2, 8 या 24 के 24 और 2 26, यानी कि आंसर कितना होना चाहिए 264। और कहीं पर मिस्टेक हो गया है ना। सी का होता है एक्स, ओ का होता है एल का ओ, एल होता है आई का आर, डी का डब्लू। एक्स का कोड 24 हो गया, एल का कोड 12 हो गया है ना, आई का हो जाएगा, आई का कोड 9 हो जाएगा, डब्लू का 23 हो जाएगा। कहीं तो कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने। 4 और 2 6, 9 6 15, 15 3 18 के 8, हाथ में एक, एक हो गया, 3 3 1 4, 4 और 3 7, ओहो 78 होगा। और 78 गुना 4 कर दो, तो 8 या 24 के 4, हाथ में 2, 7 या 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23। अभी भी गलती आ रहा है, अभी भी गलती आ रहा है। 9 तिया 27 के साथ 6 तिया 18 2 20, खत्म, ठीक तो है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, सही तो है। भाई साहब ये गलती क्यों आ रहे हैं, जरा सा चेक करो आओ तो, ये गलती क्यों आ रहे हैं जी। कोड लिखा हुआ है CORD, कोड लिखा हुआ है। अब सी का होता है 3, है ना जी मेरे दोस्त, सी का होते हैं 3, ओ का होता है 15, और आई का आर का होता है 18, और डब्लू का डी का होता है 4। भाई इसका उल्टा क्या होगा 23 हो जाएगा, 23 3 56, है ना। इसका उल्टा कितना हो जाएगा 24, इसका उल्टा हो जाएगा 12, इसका उल्टा हो जाएगा 9, इसका उल्टा हो जाएगा 23। अब इनको जोड़ दिए तो 24 और 12 कितना हो गया 36, 36 और 9 45, 45 और 20 65, 65 और 3 68, 68 गुना 3, ओहो जोड़ने में मिस्टेक था। तो 8 या 24 के 4 और 6 या 18 2 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा 204। 204 विल बी द राइट आंसर ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या ये चीजें समझ में आ गई है। तो सबसे पहले करना क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन मिले ना, तो पहले यह समझना होगा आपको कि कैसे लिखा गया, उस कोड के बारे में जानो। तो देखो मैंने देखा कि 25 5 30 और एक, पहले मैं क्या किया इसकी पोजीशन वैल्यू को लिखा। जब इनकी पोजीशन वैल्यू को लिखा तो कुछ ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था, फिर मैंने क्या कर दिया इसका उल्टा लिखा, उल्टा लिखा, और उल्टे लिखने से क्या हो गया, जब इनको जोड़े तो आया कितना 69। उसके बाद जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 207 आता है। अब मैं चेक करूंगा क्या यही पैटर्न यहां पर भी फॉलो करता है। तो मैंने क्या देखा कि ठीक उसी प्रकार से इन लेटरों का क्या लिखा, उल्टे का पोजीशन वैल्यू और 3 से गुना कर रहा, तो रियल में आ गया। इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है वो इसी पैटर्न पे बनाया है। तो अगले के साथ भी वही काम कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। देखो यहां पर क्या है, वुड है, WOULD, और यहां पर है ऑल, और इन दोनों को जोड़कर क्या कर दिया है 8। यहां पर देखो मेजर है और यहां पर एग्जाम है, इन दोनों को जोड़कर क्या कर दिया है 10। तो हमसे पूछा है कि कॉमन प्लस नाउ का कोड क्या होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, 1 2 3 4 5, कितने लेटर है 5, इसमें कितने लेटर है 3, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 8। यहाँ पर कितने लेटर है 5, यहाँ पर कितने लेटर है 5, दोनों को जोड़ दो 10। यानी कुछ नहीं किया गया है, लेटर सारे जोड़कर क्या कर दिया गया, आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर कितने लेटर है 6, यहाँ पर कितने लेटर है 3, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या इस चीज को आप समझे हो, क्वेश्चन नंबर 21 को समझ गए। और अगर समझ गए हो मेरे प्यारे मित्र, तो एक बार लाइक तो बनती है, एक बार लाइक तो बनती है। रीजनिंग को समझना बहुत ही बड़ी कला है। क्यों, क्योंकि रीजनिंग चलता है कोड से। आप किस कौन सा चीज का कोड आप क्या रखे हो, सोच लो, अगला को पहचानना में कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कोड आपने रखा है, अगला उस चीज को निकालेगा। निकालना सोचो, जो कोड को निकाल देता होगा उसका कितना बड़ा दिमाग होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि ये चीज को आपसे समझ गया होगा। चलिए इसका कोड बताइए क्या होगा। देखिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक, ये बैक को लिखा गया है, ये है ना, बैक को ये लिखा गया। देखिए बी है, ए है, सी है और के है। इस बैक को क्या लिखा गया है, तो बैक को लिखा गया है 23, है ना, 25, 2 और कितना लिखा गया है 15।
अब सोचो ये कैसे लिखा गया होगा, जबकि हमें पता है कि बी का कोड तो 2 होता है जी, बी का कोड तो 2 होता है ना, और ए का कोड तो 1 होता है, सी का कोड तो 3 होता है, और के का होता है 11। अगर मैं इसका उल्टे की बात करूं तो बी का उल्टा होता है वाई, वाई का कोड होता है 25, है ना, ए का उल्टा होता है जेड, और जेड का कोड होता है 26, है ना, सी का होता है एक्स, और एक्स का कोड होता है 24, के का होता है पी, पी का होता है 16। अब देखो तो ये पोजीशन वैल्यू, इसका उल्टे का पोजीशन वैल्यू है और ये सीधे का पोजीशन वैल्यू है, दोनों को घटाओ तो यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओ 25 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओ आपका, यहाँ पर घटाओ तो 2 आना चाहिए, यहाँ पर हो, यहाँ पर ये 21 है, और यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर घटाओ 24 में से 3 गया 21, और देखो 16 में से 11 गया 5। यानी एक बात समझ में आ गया क्या किया गया है, तो पहले उनका पोजीशन वैल्यू लिखो, फिर उसका उल्टे का पोजीशन वैल्यू लिखो, और दोनों को घटा कर लिख दो। ठीक है, यहां पर भी इसको चेक करना चाहते हो तो आओ इसको भी चेक करके बता देता हूं, आओ इसको भी चेक कर लेते हैं। सी है, ए है, एम है और ई है, तो इसका पोजीशन वैल्यू 3 होता है, इसका 1 होता है, और इसका 13 होता है, और इसका 5 होता है। अगर मैं इसका उल्टे की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा 24, इसका उल्टा हो जाएगा आपका 26, इसका उल्टा हो जाएगा 14, इसका उल्टा हो जाएगा 22। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 24 में से 3 गया 21, और 26 में से 1 गया 25, 14 में से 13 गया 1, और 22 में से 5 गया 17। क्या इतना लिखा गया है? देख लो इतना लिखा गया है कि नहीं, है ना, 212, 511 और 7, 212, 511 और 7, यानी सेम यही कंडीशन फॉलो किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से इसके साथ भी कर दो। तो इनका पोजीशन वैल्यू लिखो, जी का कितना होगा 7, बी का कितना होगा 2, जे का कितना होगा 10, और एच का कितना होगा 8। अब इसका उल्टा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 20, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा 25, और इसका उल्टा हो जाएगा आपको 17, और इसका उल्टा हो जाएगा आपको 19। अब इन दोनों को घटा के लिख दो, तो 20 में से 7 गया 13, 25 में से 2 गया 23, 17 में से 10 गया 7, 19 में से 8 गया, तो 19 में से 8 गया तो बचेगा 11। अब देख लो 13, 23, 711 कहाँ है? 13, 23, 711, 13, 23, 711, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से बर्बाद करो। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, GOLF, इसका कोड कितना गया है 44, जी का कोड कितना होता है 7, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, एल का कितना होता है 12, और एफ का कितना होता है 6। तो भाई 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 12 कितना हो गया 15, 7 22, 22 और 12 34, 34 और 6 44। यानी इसको देखते हैं तो ये हमारा जी का है, ये हमारा एल का है, ये हमारा एल ओ का है, ये एल का और ये एफ का। तो इनको जोड़ने से, इनके जोड़ने से आता है 40। अब 40 लेकिन लिखा है कितना 44। तो कई गो लेटर है 1 2 3 4, तो इसको क्या कर दिया 4 जोड़ दिया गया, तो ये कितने हो गए 44। अब चेक करो कि यही पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहा है क्या, तो देखो तो बॉल है BALL। अब बताओ बी का कोड कितना 2, ए का 1, एल का 12, और यहां भी 12, तो 12 12 24, 24 3 27, आया कितना 27, है ना। बॉल में कई गो लेटर है 4, तो 4 ऐड कर दो, तो ये कितने हो गए 31। क्या 31 है? बिल्कुल सही है, यानी यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो आप भी वही काम करो, PLAY है, पी का कितना होता है 16, एल का कितना होता है 12, ए का कितना 1, और वाई का कितना 25। बस कुछ नहीं करो, सबको जोड़ दो, 25 16 12 28, 28 और 1 29, 29 और 20 49, 49 और 5 54, 54 आएगा। कई गो लेटर है इसमें, कई गो लेटर है मेरे दोस्त 4 गो, तो 4 ऐड कर दो, तो 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। आपका दिन क्या हो, शुभ हो, मंगलमय हो, और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, मजा आया कि नहीं। एकदम बिल्कुल मजा आना चाहिए। और कल 1 घंटे का क्लास लूंगा, आज कुछ काम है मुझे,
इसलिए मैं कहीं निकल रहा हूं। कल जो आपकी क्लास होगी वो प्योर 1 घंटे क्लास होगा, और कल कोडिंग एंड डिकोडिंग को पूरी तरह से कैसे खत्म कर दूंगा और पूरा सिखाऊंगा, पूरा बर्बाद कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं शाम 6 बजे मैथ की क्लास में, जहां पर डिस्काउंट को आज पूरी रूप से खत्म किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।